नमस्कार, सुविधा चैनल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरे हो चुके हों। तो हम देख लेते हैं अब आगे इन्हें उदाहरणों के साथ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, या फिर दो कार्य भूतकाल में समाप्त हो गए हैं, एक कार्य थोड़ा पहले होता है और दूसरा बाद में होता है, तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग करते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताती हूँ। इस प्रकार के वाक्यों में अंत में क्या आता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ओके, या था, ये थे, इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर हेड का प्रयोग होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों ही परिस्थितियों में हमको हेड का प्रयोग करना है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था हम हैज या हैव का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। तो बच्चों हमें यहाँ दो रूल देखना बहुत ज़रूरी है। पहला हो जाएगा कि एक वचन या फिर बहुवचन कर्ता होने पर हमें हेड का प्रयोग करना है, चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, हेड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दूसरा रूल ये है कि जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाते हैं उनमें से जो काम पहले समाप्त हो चुका है उसके साथ तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया जाएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया जाएगा, अर्थात हमने अभी इसका फॉर्मूला देखा था, कर्ता उसके बाद हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और जो कार्य बाद में हुआ है वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप हिंदी में सब में देख सकते हैं, या तो चुका था या था का प्रयोग होगा। तो वो सब कौन से टेंस के अंतर्गत आ जाएंगे? वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पहला उदाहरण है आई हैड स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम्स, ओके। दूसरा हो जाएगा आई हैड गोन टू वर्क, मैं काम पर जा चुका था। आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू वर्क, मैं शनिवार को देर से सोया था। आई हैड स्लेप्ट लेट ऑन सैटरडे, मैं एक फिल्म देख चुका था। आई हैड सीन अ मूवी, ओके। अब यहाँ पर हमने जो दूसरा रूल देखा तो उसके आधार पर देखते हैं कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो पहले क्या काम हुआ है? पहले घर पहुंचने का काम हुआ है, यानी यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा और जो बाद में जो काम हुआ है वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ओके। तो गाड़ी पहले छूटी है, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अगला है सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट, ओके। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कब आपको इस प्रकार के जब दो वाक्य एक साथ आते हैं तो किस समय हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और किस समय हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब हम इससे बनने वाले कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। पहला है पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, ओके। पहले चोर भागा है और पुलिस बाद में आई है और हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिया है। सो द थीफ हैड फ्लैड अवे बिफोर द पुलिस केम। सेकंड, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। सो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ओके। तो यहाँ पे बिफोर या आफ्टर का प्रयोग होगा। इस तरह के जब सेंटेंस बनाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों का दो प्रकार के वाक्यों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये आपको देखना है कि दो भूतकाल की घटनाएं यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था, ओके। तो क्या हो जाएगा? द थीफ हैड नॉट फ्लैड अवे बिफोर द पुलिस केम। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल नहीं पहुंचा था। आई हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग।
डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। द पेशेंट देन क्या आ जाएगा, हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी प्रकार से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर और हेड आगे आ जाएगा। वो हमें देखना है कि सब्जेक्ट के साथ अगर वो नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा या फिर वो एज इट इज रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? हैड द थीफ फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। क्या घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था? आपको हेड आगे लगाना है। हैड आई रीच स्कूल बिफोर द बेल रैंग। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये किस प्रकार के सेंटेंस बन जाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अब WH प्रकार के क्वेश्चंस अगर बनाने हैं, यानी व्हेन, व्हाई, हाउ, इस प्रकार से अगर हम इनका प्रयोग करना है तो उस समय क्या करेंगे हम? पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग चुका था। ओके, तो ये हमें पता है कि हमें इसे किस रूप में लेना है, हमें इसे पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह लेना है। तो व्हाई हैड द थीफ फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल कैसे पहुंच चुका था? तो हाउ हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। ओके, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं। आपने जो भी WH प्रकार का जो क्वेश्चन है, व्हेन, व्हाई, हाउ, उसके बाद हेड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर वो नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर के आने से पहले रोगी कैसे मर चुका था? हाउ हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहला है मैं टेलीविजन देख चुकी थी। तो क्या हो जाएगा? आई हैड वॉच्ड टेलीविजन। ओके, आई हैड वॉच्ड टेलीविजन। हम खाना पहले ही खा चुके थे। तो वी हैड ऑलरेडी ईटन अवर मील। ओके, ये याद रखना है आपको। वी हैड ऑलरेडी ईटन अवर मील। वह मेरे उठने से पहले ही जा चुका था। सो वो पहले जा चुका है, ठीक है, और उठने का काम बाद में हुआ है। तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ही हैड लेफ्ट बिफोर आई वॉक अप। वे गाना गा चुके थे। सो ये तो बहुत इजी है। दे हैड संग द सॉन्ग। क्या हम कपड़े धो चुके थे? तो अब यहाँ पर हैड आ गया जाएगा, हैड वी वॉश्ड द क्लोथ्स। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार हम हिंदी के जो वाक्य हैं उसको इंग्लिश में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में हमने उसको ट्रांसलेट किया, और यहाँ पर इसके आंसर्स दिए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।